हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि है आपका आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक। ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, तो इसी के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट में जॉब निकली है, तो उसी में से किसी एक को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2024 है और इसकी फ़ीस का क्राइटेरिया देखिए आप इस हिसाब से दे रखा है। तो थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। बट उससे पहले देखिए यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है अलग अलग पोस्ट के अनुसार। तो हम भरने वाले हैं ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जो कि है ग्रेजुएट लेवल पे। मोस्टली इसमें सारी ग्रेजुएट लेवल की है, 10th-12th बेस पे नहीं है। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, सरकारी रिजल्ट की। और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगा। इसको आप डाउनलोड करके और इसे पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। तो हमें अप्लाई करना है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट को। तो ऑफिस असिस्टेंट वाले लिंक पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसलिए। तो देखिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो आप इस फॉर्म को जब भी अप्लाई कर पाओगे जब आप अपने क्रोम को डेस्कटॉप मोड पे करके और अपने मोबाइल की स्क्रीन को लैंडस्केप में कर दोगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका लिंक देखिए आपको यहाँ पे शो कर रखा है येलो येलो में। आपको यहाँ पे जाके अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को आपको ये वाले ऑप्शन में फिलअप कर देना है और सबमिट करके आगे के फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो देखिए हम न्यू इंटरफेस पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी पड़ती है, जो कि होनी चाहिए आपकी 10th के बेस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आता है आपका फर्स्ट नेम। उस नेम को आपको नीचे कन्फर्म कर देना आपने। उसके बाद आता है आपका मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम है कोई तो मिडिल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और उसी को नीचे कन्फर्म कर देना है। आपका लास्ट नेम है कोई गुप्ता वुप्ता तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, उसी को नीचे कन्फर्म कर देना है। अगर आपका ओनली सिंगल नेम है तो जस्ट आपको ऊपर वाले ऑप्शन में फिलअप कर देना है और उसे कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और इसी मोबाइल नंबर को आपको नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको अपना एक अल्टरनेटिव नंबर दे देना अगर आपके पास है तो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है और उस ईमेल आईडी का आपको जो डोमेन है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को पूरा कंफर्म कर देना है यहाँ पे। एंड फाइनली आपको जो ये कैप्चा है सेम टू सेम फिलअप कर देना है। इस वाले बॉक्स में एक ऑप्शन आ रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो देखिए आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है जो जनरेट हो गया, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक काउंटिंग आ रही होगी 1 2 3 4 5 6। तो हमारी बेसिक है इन्फॉर्मेशन 1 वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी। ये देखिए हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के, इस पर क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आँखों का कलर आपका रेड नहीं आना चाहिए अगर आप फ्लैश का यूज़ करते हैं तो, और ना ही आपने कुछ वियर कर रखा हो मास्क ग्लासेस, और ना ही आपने फ़ोटो में कैप पहनी हो, ना हैट पहनी हो, ना डार्क ग्लासेस हो। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन भी दे रखा है 200-300 पिक्सल्स प्रीफर्ड कर रखा है यहाँ पे। तो फोटो का साइज़ है देखिए 20 KB से 50 KB तक दे रखा है। तो ये फ़ोटो का हो गया। इसके बाद देखिए सिग्नेचर का आया था आपका। तो सिग्नेचर का क्या डायमेंशन देखिए 140 एंड 60। उसके बाद उसका भी साइज़ दे रखा है KB में कि 10 KB एंड 20 KB के अंदर होना चाहिए। और सिग्नेचर है कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका थंब इंप्रेशन कि आपका हो जाता है JPG या JPG फॉर्मेट में, और जिसका डायमेंशन देखिए यहाँ पे दिखा रखा है 240 पिक्सल। और साथ ही साथ देखिए जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज़ है वो दिखा रखा है 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। कैंडिडेट का लेफ्ट थंब नहीं है तो अपना राइट थंब यूज़ कर सकता है। उसके बाद देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन का आ रखा है यहाँ पे, जिसका जो डायमेंशन है वो 800 पिक्सल एंड 400 पिक्सल होना चाहिए, और जो फाइल का साइज़ है वो 50 KB और 100 KB के अंदर होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपकी कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि ये लिखिए आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको एज इट इज़ इसे नोट कर देना है एक ब्लैंक पेज पे। आपको यहाँ पे अपना नेम फिलअप कर देना है बस, और उसकी फ़ोटो खींच कर आपको अपलोड कर देना है। फोटो और सिग्नेचर है अपलोड कर दिए है, और साथ ही साथ हमने चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर दिया है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एक लाइव कैप्चर फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी। उसे अपने वेब कैम से कैप्चर कर सकते हैं लाइव, या आप इस वाले QR कोड को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप QR कोड को स्कैन करके अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। तो चलिए QR कोड को स्कैन करके अपलोड करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलिए इसको स्कैन करते हैं। जैसे आप स्कैन करोगे तो आपके सामने लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट अपने लॉगिन पेज पे एंटर कर जाते हो, जहाँ पे आपको ये देखिए ऑप्शन आता है कैप्चर फ़ोटो। आपको उस पर क्लिक करनी है और यहाँ पे ऊपर आपकी डिटेल शो कर जाती है। तो कैप्चर फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको 10 सेकंड तक वेट करना है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी जो लाइव फ़ोटो है देखिए नीचे कैप्चर हो जाती है, जो कि हमने QR कोड को स्कैन करके करी थी। इसके बाद नीचे देखिए चेक बॉक्स पे हमें क्लिक कर लेना है दोनों। नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
तो फाइनली आपका जो सेकंड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप थर्ड प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो थर्ड डिटेल पे आने के बाद देखिए जहाँ पे आपको फिलअप करना है सबसे पहले आपकी कैटेगरी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आपका जो आप पर्सनली डिसेबल है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको। नीचे आ जाने के बाद आप कोई भी डिटेल फिलअप नहीं कर पाओगे इनमें से। उसके बाद और नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको कोई वाली डिटेल फिलअप करनी है। डिसेबल हो तो आप यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद और नीचे आ जाना है, ये दोनों आपको फिलअप नहीं करनी है अगेन। उसके बाद और नीचे आ जाना आपको, यहाँ से आप डिटेल फिलअप करते हो इनको, जैसे कि आपकी फैमिली मेम्बर डेथ हो गई थी 4 वाले राइट्स में अगर हुई है तो यस, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद आता है आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो, अगर हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद आता है आपका कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद आता है कि आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद वाला ऑप्शन आपको फिलअप नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है कि आप डिपार्टमेंट के सर्विसमैन हो, यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद वाले ऑप्शन में भी आपको नो कर देना है। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि क्या आप CRP RRB में अर्लियर अपीयर हुए थे, यस, अदरवाइज नो, तो इसमें भी नो कर देना है। उसके बाद वाली डिटेल आप फिलअप नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है आपका नेशनैलिटी, आपको यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है। नेशनैलिटी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे आप स्टेट या UT चूज़ करना है कि किस UT स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे दिल्ली तो है नहीं तो हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे उत्तराखंड। उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है जो कि आपका प्रीलिम्स का होएगा, कहाँ पे देना चाहते हैं, रुड़की। उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो चूज़ कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, देहरादून। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ID प्रूफ चूज़ कर लेनी है कि कौन सी ID प्रूफ आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में ले जाना चाहोगे, और उसका ID प्रूफ का नंबर आपको नीचे लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ आधार कार्ड, और नीचे आधार कार्ड का नंबर लिख देता हूँ। तो आधार कार्ड चूज़ कर लिया है मैंने। उसके बाद आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज़ कर लेना है। जेंडर चूज़ करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, जो कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि इन ऑप्शन के आगे स्टार नहीं बना हुआ, तो इसलिए आपको ये दोनों ऑप्शन खाली छोड़ सकते हैं। तो हम खाली छोड़ देते हैं इन दोनों ऑप्शन को। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि क्या आपका कोई ट्विन ब्रदर है तो यस, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद आ जाता है आपका मैरिटल स्टेटस कि क्या आप शादीशुदा हो, नहीं हो, विधवा हो, डिवोर्स्ड हो, तो अनमैरिड लिख देना आपको अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आपका फादर नेम क्या है। उसके बाद आता है आपका मदर नेम क्या है। फादर नेम मदर नेम के आगे आपको कुछ नहीं लगाना। उसके बाद आता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे वो आपसे कनेक्ट कर सके वो एड्रेस देना आपको, अपना परमानेंट एड्रेस नहीं देना। कोई अलग अलग जगह पे रहते हैं इसलिए, जहाँ पे अथॉरिटी आपसे कनेक्ट कर सके। उसके बाद आता है कि क्या आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना होगा पूरा, ठीक है। एड्रेस लिख दिया है, स्टेट चूज़ कर लिया है, साथ ही साथ उसका डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया है, और साथ ही साथ एरिया का पिन कोड चूज़ कर लिया है। और नीचे आते हैं हम, यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। डिटेल थी वो ऑटोमेटिकली नीचे फैच हो चुकी है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आ रखा है GST वाला, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना कोई सा भी एड्रेस चूज़ कर लेना है। कॉरेस्पॉन्डेंट चूज़ कर लेते हैं हम। उसके बाद देखिए नीचे अमाउंट दे रखा है कि कितनी अमाउंट है कैटेगरी के अनुसार। अमाउंट शो होने के बाद नीचे आप देखोगे कि वैलिडेट वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है पहले। तो देखिए डिटेल वेरीफाइड हो चुकी है हमारी। इसके बाद हम देखिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट डिटेल ओपन हो जाती है, जो कि होती है आपकी एजुकेशन की। तो यहाँ पे आपको अपनी डिग्री चूज़ कर लेनी है, जैसे मैं BA चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, किस में करा आपने। उसके बाद आपने पास कब करा है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद कितनी परसेंटेज आई थी आपको वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना ग्रेड या क्लास चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पे अपने एजुकेशन डिटेल फिलअप कर दिया। अगर आपके पास और भी कोई एजुकेशन हो तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देना यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। बेसिक नॉलेज तो है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि क्या आपको 8th क्लास में लोकल लैंग्वेज पढ़ाई गई थी या नहीं पढ़ाई गई थी। तो लोकल लैंग्वेज हमें पढ़ाई गई थी तो हम यस कर देते हैं। तो लोकल लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी है, कौन सी पढ़ाई गई थी। तो लोकल लैंग्वेज हमारी हिंदी है तो हिंदी हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ रहा है जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ये देखिए इसके बाद आता है अदर डिटेल, जो कि बता रखा है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो सकती है SC ST OBC वाले कैंडिडेट की, और भी नीचे दिखा रहा है कि अदर कैंडिडेट्स की। अगर चाहते हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद आता है कि क्या आपके अगेंस्ट कुछ फ़ाइन हो रखा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो बता रखा है इसमें, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज,
हिंदी, इंग्लिश, रीड, राइट, स्पीक, और भी अदर लैंग्वेज है। अगर आपको चूज़ करनी है तो कर लेना, अदरवाइज खाली छोड़ देना। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो डिटेल है वेरीफाइड हो चुकी है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपका बैंक का प्रेफरेंस देते हैं। ये देखिए दिखा रखा है यहाँ पे आपको उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, आपको उस पर क्लिक कर देना है। एक ही शो कर रहा है, यहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप सिलेक्शन होते हो तो। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हो, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल का रिव्यू आ जाता है कि जो आपने फिलअप करा है वो सही है गलत। आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, वेरीफाई कर देना है, क्रॉस चेक कर देना है। तो सब कुछ हमने क्रॉस चेक कर लिया है। यहाँ पे आपको 2 चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ऊपर के दोनों, नीचे का खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बता भी रखा है कि यहाँ पे आप कोई भी डिटेल है आगे चेंज नहीं कर सकते, आप यहीं पे चेंज कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, अदरवाइज आप ओके करके आगे बढ़ो। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, ओके कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जो कि होता है आपका 5th नंबर का, जिसमें आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और साथ ही साथ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है, जो कि मैंने बताया था आपको। अगर यहाँ पे इनकी गाइडलाइंस देखनी है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है हमने अपलोड कर दिया है। ये देखिए प्रीव्यू यहाँ पे शो कर जाता है आपको। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि दोनों डिटेल ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कैप्चा फिलअप कर देना है, सेम टू सेम ये वाला। एंड फाइनली आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए पेमेंट के ऑप्शन पे आप आ जाते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको शो कर रखा है यहाँ पे। मैंने तक की पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।